नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इन दिनों त्योहारों की बड़ी धूम है। जब त्योहार हैं तो बात बिना मिठाई कहाँ बनने वाली, जिसके लिए आम तौर पर हम मिठाई बाजार से ही खरीदते हैं। और जब मिठाई बाजार से खरीदनी है तो कहाँ पता चलता है कि मिठाई शुद्ध है या नहीं, क्या मिठाई में सही घी तेल का इस्तेमाल हुआ है या सड़े हुए तेल में खुशबू डालकर मिठाई बनाकर आपको दे दी गई है, जिसे आप बड़े चाव के साथ खाने जा रहे हैं या किसी अपने परिजन या दोस्त को भेंट देने जा रहे हैं। कई बार मिठाइयों में पुराने अनाज का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते कई लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए इस तरह की जहरीली मिठाई खाने से पहले ये जरूर जान लें कि मिठाई बढ़िया है या घटिया। इसके लिए आप कुछ आसान उपायों के जरिए ये जान सकते हैं कि मिठाई में आर्टिफिशियल रंग और केमिकल डाला गया है या नहीं, या जो चांदी का वर्क और मावा प्रयोग किया गया है वो असली है या नकली। वैसे तो बाजार में दुकानों पर सजी रंग बिरंगी मिठाइयाँ आपको बीमार बनाने के लिए काफ़ी होती हैं। इन्हें देखते ही मुंह में पानी भले आ जाता हो, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि इन मिठाइयों में हानिकारक केमिकल वाले फूड कलर मिलाए जाते हैं, जिसके बाद स्किन एलर्जी, किडनी डिजीज़ और अस्थमा जैसी सीरियस डिजीज़ का खतरा और बढ़ जाता है। एक्सपर्ट की माने तो मिठाइयों में रंगों की मात्रा 100 ppm तक ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल होने पर मिठाई सेहत के लिए हानिकारक हो जाती है। इसके अलावा मिठाइयों को आकर्षक और शाही लुक देने के लिए दिवाली पर चांदी के वर्क का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इससे मिठाइयों की चमक बढ़ जाती है और लोग भी इसे हाथों हाथ खरीद लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आजकल महंगाई के दौर में चांदी चिपकाने के बजाय लोग एल्युमिनियम का वर्क लगा रहे हैं, जो लगभग जानलेवा होता है। इसकी पहचान के लिए चांदी के वर्क को मिठाई से उतारकर हाथों पर मसल लें। अगर इस वर्क से छोटी गोली बनने लगे तो समझ लेना चाहिए कि चांदी नहीं एल्युमिनियम चिपकाया गया है। इसके अलावा चांदी के वर्क को चम्मच पर रखकर जला भी सकते हैं। अगर चांदी होगी तो वो अपने चमकीले अवशेष छोड़ेगी, वहीं अगर एल्युमिनियम वर्क हुआ तो जलकर राख हो जाएगा। वैसे तो भारत में मावा से बनी मिठाइयों को सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मिलावट के मामले भी मावा के ही होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मावा की शुद्धता की जांच की जाए। इसके लिए मिठाई खरीदने से पहले एक सैंपल खरीद कर घर ले आएं और सैंपल पर आयोडीन की 2 से 3 बूंदें डालें। इसके बाद अगर मावा का रंग नीला पड़ जाए तो समझ जाएं कि मावा से मिलावट हुई है। अब जब मिठाई की बात हो रही है तो गुलाब जामुन, मोतीचूर के लड्डू और काजू कतली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे ज़्यादा बिक्री इन्हीं मिठाइयों की होती है। लोग दुकान पर खड़े होकर इनका जायका लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मिठाइयाँ आपकी सेहत के लिए जहर के समान हो सकती हैं, क्योंकि इन्हें बनाने का तरीका और इनके इंग्रेडिएंट काफ़ी खराब होते हैं। इन मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाला मावा नकली होता है, जिसे फुल एसेंस मिलाकर टेस्ट दिया जाता है। ये मिठाइयाँ बढ़िया हैं या घटिया, इसकी पहचान के लिए आपको बस जरा सी मेहनत करनी पड़ सकती है। सबसे पहले बात गुलाब जामुन की ही कर लेते हैं। तो इसे खाने से पहले ये जान लें कि इसमें भी सोयाबीन के आटे और स्टार्च की मिलावट की जाती है। इसकी पहचान के लिए एक पैन में चीनी डालकर धीमी आंच पर गुलाब जामुन को गर्म करें।
इस दौरान अगर गुलाब जामुन पानी छोड़ने लगे तो समझ जाएं कि आपके घर नकली गुलाब जामुन आ गया है और तुरंत उसे बाहर फेंक दें। साथ ही दुकानदार की शिकायत भी करें। अब बात रसगुल्ले की हुई है तो मोतीचूर के लड्डू को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। इसको भी फ्रेश और चमकीला बनाए रखने के लिए केमिकल और रंगों का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, मोतीचूर के लड्डुओं को मैदा डालकर सड़े घी या तेल में बनाया जाता है। इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए लड्डू को सूंघ कर या फिर चख कर देखें। अगर स्वाद इसकी खुशबू से अलग है तो समझ लीजिए कि मोतीचूर के लड्डू नकली हैं। इसके लिए आप चाहें तो HCl एसिड में एक छोटा चम्मच चीनी डालकर एक मिश्रण तैयार करें और इसमें लड्डू को डालें। अगर ये मिक्सचर लाल होने लगे तो समझ लीजिए कि गड़बड़ है और जो लड्डू आप लेकर आए हैं वो नकली है। इसी तरह काजू और लावा से बनी काजू कतली को भी अब मैदा और काजू के एसेंशियल ऑयल डालकर बनाया जा रहा है। इससे इसका स्वाद तो आपको बिल्कुल असली काजू कतली की तरह लगेगा, लेकिन अगर आपको इसे चेक करना है तो काजू कतली को हाथ पर मसल कर देखें और उसके बाद चखें। अब अगर काजू के अलावा कोई और स्वाद लगता है तो इसका मतलब है कि काजू कतली में कुछ मिलावट है। तो इस तरह आप अपनी फेवरेट मिठाई को जान सकते हैं कि ये असली है या नकली। तो अगर आपको मिठाई खरीदनी है तो अभी से आस पड़ोस की दुकानों के सैंपल लेकर चेक कर लीजिए कि वहाँ मिठाई असली है या नकली। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।